हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है घर बैठे बिना कोई गलती के हुए एचएससी सीईटी ग्रुप सी भर्ती 2026 का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो भर्ती है आपकी 1353 पदों पर वैकेंसी है और इसके जो फॉर्म है 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। 18 से 42 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कि आपकी बहुत सी जो ग्रुप सी की पोस्टें रहेंगी, जैसे कि आपकी फॉरेस्टर की होगी। इसके अलावा जो आईटीआई की या फिर टेक्निकल पोस्टें हैं, सभी यहाँ पर जो आप जो नोटिफिकेशन में जो रीड आउट जो कर सकते हैं, इसमें ड्राफ्टमैन सिविल की होगी, जूनियर ड्राफ्टमैन की, ट्रेसर की, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की होगी। ये आप जो है जो अपने यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो जरूर जो रीड आउट जो कर सकते हैं, जहाँ पर ग्रुप वाइज जो आपकी वैकेंसी दी है और कैटेगरी आप नंबर आपको जो देख लेना है। आवेदन से पहले आपको अपनी कैटेगरी नंबर जरूर वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं आवेदन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर जो आपको वेबसाइट पर आ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा www.sarkarijobhubs.com। तो यहाँ पर आपको जो आ जाना है, यहाँ पर आपको जो देखो जो आगे जो आपकी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी और अपने इमेज साइज को आपको जो है रिसाइज करके भी जो दिखाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक है जो क्लिक का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप इस पोर्टल पर जो आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जो न्यू कैंडिडेट है इस पर जो क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो येस पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको अपना यहाँ पर जो अपना सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, जिससे आप इसको फिलअप करेंगे और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल है इस पर जो क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उस पर जो एक ओटीपी जाएगा। तो आपको जो सेंड ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके पास जो रजिस्टर्ड जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आप फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपको अपने जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको जो है क्रिएट कर लेना है। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहे अपने अनुसार आप बना सकते हैं। पासवर्ड कन्फर्म करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। अब आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है और अपना जो पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और साइन इन पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको एडवर्टाइज नंबर है और आपको जो स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट वो देखने को मिलेगी। तब आपको जो है यहाँ पर व्यू पर जो क्लिक कर देना है, व्यू माइलस्टोन पर, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके जो सभी स्टेप है यहाँ पर अभी इनकम्प्लीटेड हैं। तो आपको जो इन स्टेप को जो कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड टू फिल फॉर्म इस पर क्लिक करना है, जहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुल 9 स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपकी जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि सीटी से जो है उठा ले जाएंगी, सेम ऐसे कि जैसे आपने फिलअप की थी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर एक ट्वाइंस ब्रदर या सिस्टर हैं, तो आप अगर दोनों ने अपने ग्रुप में एग्जाम दिया है तो आप जो यस करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस होगा और सबमिट आपका जो फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी कैटेगरी की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बताया भी है कि जो फाइल का जो साइज रहेगा 20 मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 512 KB यहाँ पर जो रहने वाला है। इसके यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो हरियाणा के रेजिडेंट हैं, आपको जो इसमें यस कर देना है और यहाँ पर आपको अपना फैमिली आईडी नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। जो भी आपका फैमिली आईडी नंबर होगा वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन आपको जो है ऐड डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है अपना डोमिसाइल की जो जानकारी है वो यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले आपसे जो आपकी इश्यू अथॉरिटी है जो कि आपके डोमिसाइल पर देखने को जो मिलेगी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जो आपका डोमिसाइल है कुछ इस प्रकार होगा। अगर आपका पुराना है तो हमारे केस में हमारे पास 2017 का डोमिसाइल है। यहाँ पर आपको देखो एक ई दिशा आईडी दिख रही है। अगर आप जो न्यू हैं तो वहाँ पर आपको जो अलग एच आर से स्टार्ट होते आईडी दिखेगी। अगर आपको पुराना है तो आपको जो है कुछ इस प्रकार जो आईडी देखने को मिलेगी। तो इसको आपको जो ध्यानपूर्वक नोट डाउन करना होगा। फिर आपको देखो यहाँ पर इश्यू अथॉरिटी है वो यहाँ पर आपको देखने पर, जैसे कि तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर जो इश्यू किया गया है तो ये आपको वहाँ पर जो फिलअप करनी है। तो इश्यू डेट नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी का नाम मैंने बताया, जैसे कि तहसीलदार, तो वो आपको फिलअप कर देनी है। फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स नंबर मैंने जैसे बताया था 2017 का अगर आपका है तो 2017 के या फिर 2000, जैसे कि अब न्यू जो यहाँ पर डोमिसाइल आ रहे हैं तो उसमें एचआर से स्टार्ट होता है। आपका डॉक्यूमेंट्स नंबर अगर पुराने हैं तो वहाँ पर आपको रैंडमली नंबर देखने को मिलेंगे, तो वो जो आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ इशू वो आपके जो मैंने बताया था आपके डोमिसाइल पर जो देखने को आपको जो मिल जाएगी। फिर सिलेक्ट रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स में आपको जो अपनी फाइल है वो अपलोड कर देनी। इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 512 KB से नीचे ही आपका जो रहना चाहिए। इस पर आपको जो डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और सेव चेंज पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो फाइल है यहाँ पर डोमिसाइल की जो जानकारी सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको जो आपकी सब कैटेगरी यानी कि सीटी कैटेगरी हो यहाँ पर शो कराई जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो है आपको अपनी कैटेगरी हो आप जो चेंज भी जो है कर सकते हैं इसमें।
अभी जैसे कि आपके अगर आपने जर्नल से थे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस। अगर आप अपनी कैटेगरी जैसे एससी से जो है चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो जो भी आप कैटेगरी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर आप सेम अपनी सिटी कैटेगरी रखना चाहें तो वो भी आप जो रख सकते हैं। जिसके बाद जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसकी जो जानकारी आपको जो यहाँ पे फिलअप करनी होगी। इसके लिए आपको जो ऐड डिटेल पर क्लिक करना है, और जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपका डोमिसाइल में सेम इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी वो आपके डोमिसाइल पर जो आपके जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट उस पर देखने को तो आपको जो मिल जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स नंबर वो मैंने जैसे बताया था सेम वैसे ही आपको सीरियल नंबर आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर आपको जो आपके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको फिलअप कर देना है। डेट ऑफ इश्यू है वो आपका जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका जो बना होना चाहिए। अगर पहले का तो आपका जो मान्य नहीं होगा साथियों। उसके बाद अपनी जो पीडीएफ फाइल उसको जो अपलोड करना है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सेव चेंज पर जो क्लिक कर देना है। तो साथियों उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे जब आपको जो है आगे प्रॉब्लम है तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे आपको जैसे डॉक्यूमेंट से नंबर है वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे जो न्यू ईडब्ल्यूएस है उसमें आपको जो है जैसे HREWSP इससे आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या है आपको जो है आपका HR आपको जो नहीं लिखना है, HR लिखेंगे तो आपको जो नंबर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स नंबर पूरा नहीं होगा। तो आपको जो EWSP से स्टार्ट करना है और अपना जो डॉक्यूमेंट्स नंबर फिलअप करना है। फिर आपको जो है अपने यहाँ पर फाइल को जो अपलोड करना और फिर आपको जो है सेव चेंज पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार आप अपना जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी जो अपलोड यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फिर पूछा जा रहा है आपको एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पर आपको जो है जानकारी देनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इस करके जानकारी देंगे। उसके बाद आपको आर यू ए चाइल्ड यानी कि आप जो फ्रीडम फाइटर के चाइल्ड है अगर है तो इस करके जानकारी देनी, तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। सेम उसी प्रकार अगर आप एक PWBD कैंडिडेट है अगर आप तो उसकी जानकारी देनी, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आपको जो स्क्राइब की जरूरत है तो आपको जो ये इस करके जानकारी देनी, नो इसमें भी आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपको जो एडिटेड करके उसकी जो जानकारी देनी होगी, नहीं तो आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म यहाँ पर अगले स्टेप में आएगा जहाँ पर आपको जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको जो अपना जो पर मेलिंग एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपको जो अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने जो डिस्ट्रिक्ट है जो भी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना जो सिटी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपना जो विलेज है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर को देना चाहें तो वो आप जो दे सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको सजा रखिए आपको जो परमानेंट है एड्रेस है आपका मेलिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो यस पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगले स्टेप में आपकी जो क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको जो कहा जाएगा, जहाँ पर आपको जो है ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपनी जो भी क्वालिफिकेशन आप ऐड कर रहे हैं उसका जो नाम, जैसे 10th की करें तो 10th यहाँ पर नाम। फिर उसके बाद आपको जो अपने सब्जेक्ट हो यहाँ पर टाइप कर देने। फिर आपको जो बोर्ड या फिर स्कूल बोर्ड या फिर नेम है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन करूँ। जैसे अगर आप हरियाणा से तो HVC यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो ईयर ऑफ आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट करनी है वो जो भी आप जिस ईयर में आपने कंप्लीट किया यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको जो रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पर देखने को आपको जो मिल जाएगा वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिजल्ट जो कि आपके मार्कशीट पर जो देखने को आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपके मैक्सिमम नंबर कितने थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है और आपने कितने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको जो अपनी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। सेव चेंज पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को जो सेव कर लेना है, जिससे कि आपकी जो 10th की डिटेल है यहाँ पर जो ऐड हो गई है। अब आपको जो अपनी 12th की डिटेल हो यहाँ पर जो है ऐड करनी होगी, जिसके लिए आपको जो है 12th यहाँ पर जो टाइप करना है और अपने जो भी सब्जेक्ट है आपके वो पर फिलअप करेंगे जैसे कि आपने 10th में किए थे उसी प्रकार सेम आपको जो है अपने बोर्ड का जो नाम हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी, जो भी आपकी पासिंग ईयर है। सेम भी इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर फिलअप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट या फिर सीरियल नंबर भी आप जिसमें जो फिलअप कर सकते हैं आपके मार्कशीट पर होगा। डेट ऑफ इशू वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। मैक्सिमम कितने नंबर थे वो यहाँ पर फिलअप कर देने और कितने आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिलअप करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को जो अपलोड करना है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके जो है आई सेव चेंज पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे आपकी जो 12th की डिटेल है वो भी यहाँ पर जो आपकी जो है एड ऑन है जो हो गई है। तो सेम इसी प्रकार अगर आप ITI संबंधित पोस्ट आवेदन करें तो अपने ITI जो जानकारी है फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो जो आप जो है एड डिटेल पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस को जो है ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जिसके बाद आपको जो है अपनी पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है।
तो क्वालिफिकेशन ज़रूर आपको जो है ध्यानपूर्वक जो भरनी होगी। तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर, जैसे कि टेक्निकल पर जो आईटीआई संबंधित पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो वो उसके अनुसार ही आपके पास, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैटेगरी 22 के लिए आप जो आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जो पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आईटीआई होनी चाहिए, तो उस वो अपने जो क्वालिफिकेशन में आपको जो जरूर जो एड ऑन जो करनी होगी। जैसे हमने 12th यहाँ पर जो फिलअप की है, तो हम जो फॉरेस्टर के लिए एलिजिबल है, तो आप जो सिर्फ फॉरेस्टर सेलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे और अपने सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका यहाँ पर जो पोस्ट अप्लाई हो गई है। फिर आपको जो है अपनी हिंदी और संस्कृत एज वन सब्जेक्ट ऑफ मैट्रिक ऑफ हायर एजुकेशन, तो वो आपको सेलेक्ट होगी। इसमें आप जो अपनी 10th की जो मार्कशीट है साथ ही वो जो आप अपलोड कर सकते हैं। जिसके बाद आगे आपसे पूछा गया है कि आपने जो यहाँ पर 10+2 पास की है, वो यहाँ पर आपने या फिर 10+2 पास है इन साइंस सब्जेक्ट है, फिर आर्ट कॉमर्स है, फिर इसके संबंधित कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो यहाँ पर आपको जो बतानी होगी। आप इसमें जो 12th सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो भी अपने 12th की जानकारी भेजते हैं, आपकी अपलोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच कर ली जाएगी। इसके बाद पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग या फिर जो ऊपर अपनी क्वालिफिकेशन भरी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको जो अपलोड करना हो, जिसमें आप जो अपनी 12th की जो मार्कशीट है उसको जो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है मैट्रिक या फिर इससे संबंधित इसके बराबर आपके क्वालिफिकेशन है, तो वो आपको जो एड ऑन करनी है। तो आपको जो 12th है तो आपको जो सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसी प्रकार आपको जो अपना इसका जो 12th की मार्कशीट है उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद आपसे जो आपकी जो 10th में पूछा गया कि आपके पास जो 10th में जो साइंस सब्जेक्ट एज जनरल साइंस सब्जेक्ट आपके पास जो मैंडेटरी पर जो होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो अपनी 10th की जो मार्कशीट है उसको जो अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर नीचे आएंगे और इस पर जो प्लस का निशान जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो यहाँ पर टिक करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो प्रेफरेंस, अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन किया है, तो आपको प्रेफरेंस देने के लिए जो कहा जाएगा, तो वो प्रेफरेंस आप जो है यहाँ पर टिक करके जो है चूज कर सकते हैं, या फिर इसको जो है ऑर्डर जो अनुसार आप जो प्रायोरिटी भी है जो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक पोस्ट के लिए आवेदन किया, तो हमारे पास सिर्फ एक यहाँ पर शो करा रहा है। अगर आपने एक से ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं तो आपको जो शो कराया जाएगा, फिर आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे आपका जो फोटो और सिग्नेचर वो अपलोड के लिए मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो, फोटो आपका जो साइज रहेगा वो यहाँ पर 235 पिक्सल हाइट और 200 पिक्सल विड्थ रहेगी। इसके अलावा जो साइज रहेगा मिनिमम 20 KB, मैक्सिमम 500 KB रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको जो बता देता हूँ, आपका जो फोटो है वो यहाँ पर जो है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जो डेट ऑफ फोटो एंड डेट ऑफ साइन के डेट ऑफ नेम के पास साथ में आपका जो होना चाहिए। उसको आप जो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर वापस पोर्टल पर आएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो नेम, फोटो नेम एंड डेट जॉइनर, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको जो अपना फोटो हो चूज कर लेना, जो जहाँ पर भी आपको फोटो होगा। उसके बाद आपको जो नेम है वो यहाँ स्टैंडर्ड साइज में आपको स्टैंडर्ड साइज जो है रहने देना है। फिर आपको जो अपना जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना, जो भी आपका जो नेम होगा। उसके बाद आपको जो डेट ऑफ फोटो है वो जहाँ जिस दिन भी आप आवेदन करें, हमको मैं प्रेफरेंस करूँगा उसी दिन की आप जो डेट ऑफ फोटो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको 2/2/2026 या फिर उससे बाद की आपकी फोटो जो आपको जो अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको जो कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है और डाउनलोड फोटो पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपका जो फोटो है यहाँ पर देखो डाउनलोड हो गया है, जो कि 24 के यहाँ पर साइज मांगा गया था 20 KB से ऊपर। तो हमारा फोटो जो है 24 KB में ही जो अपलोड डाउनलोड हुआ है, तो इसको आपको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप जो कर देना है, जिससे आपका जो फोटो अपलोड हो जाएगा। अब आपके जो साइन है वो यहाँ पर आपको अपलोड के लिए जो कहा जाए, इसका जो साइज है सेम इस प्रकार मिनिमम 20 KB जो रहने वाला है। अब जो साइन कैसे बनाएंगे तो वो भी आपको जो बता देंगे हमारे पास। यहाँ पर आपको देखो साइन एंड इमेज रिसाइज, इस पर जो क्लिक कर देना है, या फिर आपको जो है अपने जो साइन हो वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है। फिर आपको जो कस्टम साइज में आपको जो है साइज भरना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे जो साइज मांगा गया है 65 पिक्सल हाइट और 200 पिक्सल विड्थ, तो यहाँ पर हम जो है विड्थ में 200 पिक्सल यहाँ पर जो है फिलअप करेंगे और 65 जो हाइट मांगी गई है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। और जेपीजे फॉर्मेट में रहने वाला है और साइज में हम 45 के पिक्सल KB जो फिलअप करेंगे और इमेज डाउनलोड पर जो क्लिक कर देंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे। जिससे कि हमारा जो साइन हो सिर्फ मात्र 11 KB में डाउनलोड है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। वापस से आएंगे, इंक्रीज इमेज साइज पर जो क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर जहाँ पर आपका जो भी फाइल आपकी जो डाउनलोड हुई है उसको जो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर जो है साइज आपका जो 45 KB अपलोड रखना है और इमेज डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपका जो साइज है यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 KB जो डाउनलोड हो गया है। इसके बाद नीचे आएंगे और जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी उसको जो ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर आप जो चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म जो है यहाँ पर जो सक्सेसफुली यहाँ पर जो देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट साइन और जो अपलोड है वो हो गए हैं। इसके बाद आपको जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वापस सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपनी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो देख लीजिए। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो मेंशन भी किया गया है कि प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन फ्रॉम बाय क्लिकिंग प्रिंट, यानी कि प्रिंट बटन पर क्लिक करके आपको जो प्रिंट आउट यानी कि ले लेना है।
बिलो साइन द फॉर्म एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन आफ्टर अपलोडिंग साइन कॉपी। मैक्सिमम जो 5 MB का जो साइज है वो रहना चाहिए। तो आपको जो यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। तो साइन में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है यहाँ पर जो है प्रिंट आउट लेने के बाद करना है। जैसे कि आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको जो नाम है वो यहाँ पर अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना, टाइप करना होगा, या फिर आप जो लिख भी सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपने यहाँ पर रेजिडेंट या पर एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर, जैसे गाँव का जो नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट सिग्नेचर में आपको जो अपने सिग्नेचर है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर आपको जो इसको जो PDF में यहाँ पर आपको जो डेट लिख लेनी है, और फिर आपको जो इसको जो PDF में बना लेना है, और उस PDF का जो साइज है मैक्सिमम 5 MB जो रहने वाला है। फिर आपको जो इस पूरी फाइल पर क्लिक करके उस PDF को जो अपलोड कर देना है, और यहाँ पर जो है अपनी जो PDF को अपलोड करेंगे तो आपको जो है सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सभी स्टेप है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है, आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो है यहाँ पर जो है प्रीव्यू या फाइनल सबमिशन है वो भी आप जो है देख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसकी कॉपी आप जो यहाँ पर जो देख सकते हैं। तो जैसे कि फाइनल सबमिशन का आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जब अगर आपका फाइनल सबमिशन न्यू है तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन जो आपको जो देखने को मिलेगा, और सबमिट का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आते हैं तो आपको जो फॉर्म सक्सेसफुली जो सबमिट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार है आप जो इस भर्ती का जो फॉर्म है फिलअप कर सकते। बाकी मैं साइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो दे दूंगा। पूरा हमारी तरफ से हमने बेस्ट कोशिश की कि आपको जो है आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो दिखाएंगे। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो जवाब जरूर दिया जाएगा साथियों। तो आवेदन से पहले आपसे फिर से बताना चाहूँगा, आप जो अपनी क्वालिफिकेशन है और अपनी जो कैटेगरी है वो जो जरूर जो कन्फर्म कर लेना। साइट का लिंक फिर से बताना चाहूँगा, आपको सर्च कर लेना www.sarkarijobs.com, जहाँ पर आपको जो सभी जो लिंक मैंने ऐड ऑन कर दिए, जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म है आपके पहले, जैसे पहले वाले में तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो यहाँ पर अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको जो एक बार अच्छा काम किया है कि ऐड ऑन साथ में आपको जो कर दिया गया है। इसके अलावा आपने जो इमेज साइज है या फिर फोटो में डेट एंड जो साइन हो ज्वाइनर वो आप जो देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।